नमस्कार। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना की। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत यदि किसान की दुर्घटनावश मौत हो जाती है तो किसान के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना से राज्य के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्हें संकट की घड़ी में आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। अभी पिछले दिनों ही इस योजना के तहत अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ़ ने जिले के एक व्यक्ति की कृषि कार्य के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिजनों को कुल 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की। नवीन प्रावधानों के तहत निवासी कचनारा तहसील सीतामऊ के गमेर बागरी की मृत्यु पानी में डूबने से हो जाने से उसके निकटतम वारिस पत्नी गीताबाई को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि देश के 80 करोड़ परिवारों को 2 महीने का राशन फ्री दिया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकारें कोरोना संक्रमण से लोगों की जान बचाने के लिए हर दिन जनता के हित में फैसले ले रही हैं। इसी बीच एक बार फिर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश के 80 करोड़ परिवारों को 2 महीने का राशन फ्री देने का फैसला किया है। वहीं दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के खातों में 5-5 हजार रुपये देने का ऐलान किया है। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब राशन कार्ड धारक मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो ज्यादा चावल गेहूं ले सकेंगे। इससे देश के 80 करोड़ गरीब परिवारों को लाभ पहुंचेगा। कोरोना संक्रमण के कारण बिगड़े हुए हालात से हर कोई परेशान है और सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त अटक जाने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को पीएम सम्मान निधि की 8वीं किस्त अभी तक नहीं मिली है। इसे लेकर किसानों में असमंजस बना हुआ है कि उनके खाते में अगली किस्त का पैसा अभी तक क्यों नहीं आया है। कई किसान इस किस्त का काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि 2 मई के बाद कभी भी किसानों के खातों में 2,000 रुपये की अप्रैल से जुलाई की किस्त आ सकती है। पिछले साल की तरह इस साल भी गेहूं का अच्छा उत्पादन हुआ है। पूरे देश में अभी तक 222 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद एमएसपी पर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। उनके निर्देश पर किसानों की सहूलियत के लिए गेहूं खरीद की पूर्व में तय व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया गया है। किसान अब किसी भी सरकारी खरीद केंद्र पर अपना गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। इसके लिए नजदीकी खरीद केंद्र से किसान के राजस्व ग्राम की संबद्धता के आदेश को खारिज कर दिया गया है। नए फैसले से किसानों को अपनी सुविधा अनुसार खरीद केंद्र पर जाकर अपनी उपज बेच सकेंगे। सरकार का यह फैसला किसानों को राहत देने वाला है। केला उत्पादक किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। ऐसे किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। इस ऐप के द्वारा केले की उन्नत खेती की जानकारी 3 भाषाओं में दी जाएगी। अभी तक सरकार ने गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करीब 222.34 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है और इसकी एवज में 21 लाख गेहूं किसानों को 44,000 करोड़ रुपए का भुगतान सीधा उनके खातों में किया गया है। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार 2021-22 के मौजूदा रबी विपणन सत्र में भारत सरकार ने किसानों से 25 अप्रैल तक 222.33 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद की है, जिसमें पंजाब से 84.15 लाख मीट्रिक टन, हरियाणा 71.76 लाख मीट्रिक टन और मध्य प्रदेश 51.57 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। वहीं 21,17,000 गेहूं उत्पादक किसानों को 43,912 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब किसान किसी भी खरीद केंद्र पर गेहूं बेच सकेंगे। 3 दिन के अंदर किसान के खाते में भुगतान कर दिया जाएगा। यह ऐप सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग हैदराबाद द्वारा बनाया गया है। भारत केले के उत्पादन में विश्व में 2.75 करोड़ टन के साथ पहला स्थान रखता है। इसके बाद चीन का स्थान आता है जो 1.2 करोड़ टन के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत में केले के उपभोक्ता अधिक रहने के कारण निर्यात में बहुत पीछे है। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा निर्यात फिलीपींस करता है। केले की वैज्ञानिक तरीके से खेती कर न केवल उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है बल्कि केला उत्पादक किसानों की आय में भी वृद्धि की जा सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए ही इस ऐप को किसानों के लिए शुरू किया गया है ताकि वे अच्छी प्रजाति व गुणवत्ता वाले केले का उत्पादन करके निर्यात में बढ़ोतरी में अपना योगदान दे सकें। कोरोना संक्रमण के दौरान इस बार ज़्यादातर मौत ऑक्सीजन की कमी से हो रही हैं। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए बाड़मेर जिला प्रशासन ने 13 ऑक्सीजन टैंकर अधिग्रहित कर लिए हैं, जिन्हें राज्य के विभिन्न जिलों में भेजा जाएगा।
बाड़मेर के जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने लंबी मंत्रणा के बाद जिले में कार्यरत विभिन्न कंपनियों के 13 ऑक्सीजन टैंकर्स को इसके परिवहन के लिए अधिग्रहित कर लिया है। अब बाड़मेर से ये टैंकर राज्य के अलग अलग जिलों में ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे मरीजों के लिए संजीवनी लाने और ले जाने के काम आएंगे। अभी तक जिले को ऑक्सीजन के क्षेत्र में बाहर से मदद मिल रही थी, वहीं अब ये 13 टैंकर्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मददगार साबित होंगे। किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगली सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।